नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, अबुआ आवास फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार इस बैठक में अवसर अबुआ आवास योजना सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त में अपने संबोधन के दौरान इसका ऐलान किया था। पीएम आवास योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल सका है या जो छूट गए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अनुमानित खर्च 15,000 करोड़ रुपए बताया गया है। इस बैठक में उद्योग विभाग द्वारा बनाई गई टेक्सटाइल पॉलिसी व फूड पॉलिसी का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा कृषि उद्योग, गृह विभाग व अन्य में नियुक्ति नियमावली के भी प्रस्ताव शामिल हैं। पूजा में रात 10 बजे तक ही बजेंगे लाउड स्पीकर। रांची में दुर्गा पूजा पर रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों पर रात 12 बजे तक संबंधित प्राधिकार को लाउड स्पीकर बजाने की छूट देने का प्रावधान किया था, लेकिन रांची जिला प्रशासन ने रात में छूट नहीं दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर दिए आदेश के बाद उपायुक्त ने जिले के लिए मंगलवार को निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार आपातकालीन स्थिति को छोड़ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार के ढोल, नगाड़ा और अन्य वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे का क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए अलग अलग डेसिबल तय किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुबह 6 से रात 10 बजे तक बजाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले लाउडस्पीकर के लिए रात 10 बजे तक अधिकतम 5 डेसिबल ध्वनि निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र तत्काल जब्त भी किया जाएगा। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की सौगात, 4% बढ़ गया महंगाई भत्ता। जानिए कितना बढ़ा वेतन। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ इसे 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को 4,000 रुपए कैश रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी की टीम भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए लगातार सक्रिय है। इसमें एसीबी को कामयाबी भी मिल रही है। इस बार एसीबी को पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड में कामयाबी मिली है। टीम ने यहां प्रखंड कार्यालय में काम करने वाले सचिन गुप्ता को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बता दें कि सचिन गुप्ता हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय में हल्का कर्मचारी है। इटकी में आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप, 6 गिरफ्तार। थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर रात की है। पकड़े गए एक आरोपी पवन मुंडा को पुलिस ने जेल भेजा है। वहीं 5 नाबालिगों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया। पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता ने बताया कि रविवार की सुबह 6 बजे इटकी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर 4 दोस्तों के साथ वह लोहरदगा गई थी। इसके बाद लगभग 2 बजे लोहरदगा से ट्रेन से पुनः सभी इटकी स्टेशन पहुंचे और वहां उतरकर साथियों से बात कर रही थी। शाम 5:30 बजे एक आरोपी अपने साथी को फोन कर बुलाया। इसके बाद उसका साथी स्कूटी पर बैठाकर इटकी मोड़ के समीप खेत में ले गया, जहां सभी ने दुष्कर्म किया। नाबालिग के बेहोश होने पर सभी आरोपी भाग निकले। होश आने पर पैदल चलकर वह सुबह 5 बजे इटकी थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में सभी आरोपियों को पकड़ लिया। छापेमारी में थाना प्रभारी अमित प्रशांत कुमार, एएसआई एनुल खान सहित सशस्त्र बल व अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हादसा टला। इंडिगो की फ्लाइट 6E7562 कोलकाता के लिए भरने वाली थी उड़ान। इंजन में आई तकनीकी खराबी। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर समय पर विमान में आई तकनीकी खराबी को पता नहीं चलता तो 150 यात्रियों की जान सांसत में रहती। जानकारी के अनुसार सुबह 8:30 पर रांची से कोलकाता के लिए उड़ान भरने जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E7562 के इंजन में तकनीकी परेशानी हो गई थी। यह फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी। टेक ऑफ करने से पहले पायलट को तकनीकी खराबी की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने प्रबंधन को इस बात की सूचना दी।
इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6C7562 कोलकाता के लिए उड़ान भरने ही वाली थी। सभी यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे। इसी बीच रनवे पर ही पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला। उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी और रिपेयरिंग टीम को इस बात की जानकारी दी। टीम जानकारी मिलते ही फ्लाइट के पास पहुंची और जांच में जुट गई। इस बीच सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। वहीं तकनीकी टीम को खराबी पता करने में लगा दिया गया। इस संबंध में एयरपोर्ट निर्देशक अनिल कुमार ने बताया कि इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट की तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए टीम को लगा दिया गया है। झारखंड के कुछ हिस्सों में घिरे रहेंगे बादल। राज्य के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश। धीरे धीरे गिरने लगा है तापमान। झारखंड में ठंड महसूस होने लगी है। राज्य के कई हिस्सों में पारा गिरने लगा है। मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस होगी। झारखंड के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालु आसानी से पंडाल में दर्शन कर सकेंगे। हल्की हल्की ठंड के साथ पूजा में कोई खलल नहीं होगी। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है या आसमान में बादल नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना है। आदिवासी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। बाबूलाल बोले, आदिवासी महिलाओं के लिए अभिशाप। हेमंत सरकार, असुरक्षित महिलाएं। राजधानी रांची से इटकी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग से 6 नाबालिग आरोपियों ने बलात्कार किया। नाबालिग के साथ उसके दोस्तों ने ही बलात्कार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रांची के इटकी में एक नाबालिग आदिवासी युवती के साथ 6 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। इस विभत्स घटना से मन अत्यंत व्यथित है। झारखंड की आदिवासी महिलाओं के लिए हेमंत सरकार अभिशाप बन चुकी है। लगातार हो रहे बलात्कार की घटना से राज्य की महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना पनप रही है, जबकि झारखंड पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में फिसड्डी हो गई है। जिला प्रशासन अतिशीघ्र पीड़िता के बेहतर उपचार की व्यवस्था करे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में 26,000 टीचर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जेएसएससी की तरफ से 26,000 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। प्रारंभिक स्कूलों के लिए चल रही प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मार्च 2024 से पहले सौंप दी जाएगी। बता दें कि झारखंड गठन के इतिहास में पहली बार एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार आवेदनों को शॉर्टलिस्ट कर वैध अभ्यर्थियों सूची नंबर में जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही दिसंबर 2023 में लिखित परीक्षा हो जाने की उम्मीद है। बता दें कि पहले से 5वीं और 6ठी से 8वीं के सहायक आचार्यों के लिए लिखित परीक्षाएं अलग अलग होंगी। इसके बाद जनवरी से फरवरी तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दी जाएगी। स्कूल के बाहर छात्र से साफ कराया गया नाला, सामने खड़ी थी प्रिंसिपल और टीचर। देवघर दुमका रोड में रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में एक छात्र से स्कूल के बाहर नाला साफ करने का मामला
सामने आया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से नाले की साफ सफाई कराई जाती है। तस्वीर में दिख रहा है कि एक छात्र पीठ पर बैग लेकर नाले की सफाई कर रहा है। वहीं छात्र के सामने प्रभारी प्रधानाध्यापिका व सहायक अध्यापक भी खड़े हैं। एक अभिभावक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन यहाँ का माहौल अनुकूल नहीं है। पढ़ाई की जगह बच्चों से नाला साफ कराया जाता है। इस स्कूल में 1 से 8वीं कक्षा तक के नामांकित छात्रों की कुल संख्या 209 है तथा नियमित 5 शिक्षक व 1 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कहती हैं कि नाले में जाम गंदगी हटवाई जा रही थी। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के उत्क्रमित प्राथमिक स्कूली सुरंग के रसोई घर का ताला तोड़कर चोर ने गैस सिलेंडर सहित चूल्हा, दाल, तेल आदि सामान की चोरी कर ली। इस संबंध में स्कूल के सहायक शिक्षक विपिन कुमार झा ने रिखिया थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्गा पूजा के दौरान हो सकती है बिजली संकट, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। दुर्गा पूजा के दौरान बिजली संकट हो सकती है। वजह है कि पावर प्लांटों को मांग के अनुरूप कोयला नहीं मिल रहा है। डीवीसी का 500 मेगावाट का बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद है। एनटीपीसी का नॉर्थ करोड़पुरा प्लांट भी मंगलवार को ठप हो गया। इससे 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और झारखंड को 170 मेगावाट बिजली मिलती है। यहाँ बॉयलर में लीकेज आ गया है। इसके मेंटेनेंस में 3 दिन लग सकते हैं। डीवीसी को भी प्रतिदिन 25 रैक कोयले की ज़रूरत है, जबकि 12 से 15 रैक कोयला ही उपलब्ध हो पा रहा है। डीवीसी किसी तरह कमांड एरिया में 500-600 मेगावाट बिजली दे रहा है। कोयले का स्टॉक 4 दिनों का ही है। कोयले की आपूर्ति नहीं बढ़ी तो दुर्गा पूजा के दौरान बिजली संकट तय है। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन में कोयले का स्टॉक सिर्फ 1 दिन का बचा है। तेनूघाट को हर दिन 2 रैक कोयले की जरूरत है, लेकिन सीसीएल 15 दिन में 1 रैक कोयले की आपूर्ति कर रहा है। मंगलवार को मांग के बावजूद सीसीएल ने कोयला नहीं दिया। प्रबंधन का कहना है कि सीसीएल सबको कोयला दे रहा है, टीटीपीसी को नहीं। इसे लेकर सीसीएल प्रबंधन को पत्र लिखा जा रहा है कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ को देखते हुए 2 रैक कोयले की आपूर्ति की जाए। रामगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर हुई पत्थरबाजी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में बरलंगा रेलवे स्टेशन स्थित सरगडीह रेलवे फाटक के पास रविवार की शाम अज्ञात लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया। ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी फुटेज से पथराव की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरपीएफ मुरी के इंस्पेक्टर रुपेश कुमार ने सोमवार सरगडीह गांव पहुंचकर स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों संग बैठक कर लोगों को चिन्हित करने पर चर्चा की। हालांकि पुलिस वीडियो फुटेज के माध्यम से पता लगाने में जुटी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रेन पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे पुलिस ने मुरी से गोला तक पेट्रोलिंग तेज कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस सक्रिय हो गई है। उज्ज्वला योजना फिर से शुरू, गरीबों को मुफ्त मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत वैसे गरीब परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है और खाना बनाने में परेशानी हो रही है, उन परिवारों को गैस एजेंसियों द्वारा चिन्हित कर कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने जिला में उज्ज्वला समिति डीयूसी बनाने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि समिति पीएम उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्राप्त हो। समिति में डीएसओ उज्ज्वला के नोडल पदाधिकारी डीसी द्वारा चयनित 2 अधिकारी, 2 गैर सरकारी अधिकारी व 2 पुरानी एजेंसी के लोग शामिल रहेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। दशहरा के बाद कमेटी का गठन कर मुख्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। झारखंड के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी, पहले चरण में 164 टीचर्स का मिलेगा वेतन। झारखंड के हाई स्कूलों में बहाल हुए नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने प्रथम चरण में 164 शिक्षकों का वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। मंगलवार को डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने संबंधित शिक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी है। जिले में 231 शिक्षक सहित राज्य के कुल 3,469 शिक्षकों का वेतन लंबित था। शिक्षकों का कुल करीब 5 माह का वेतन लंबित है। पहले चरण में मई और जून माह का वेतन जारी किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान लंबित वेतन जारी होने से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। अब रांची से बेड़ो जाने के लिए देना होगा टोल। कार जीप के लिए 30 रुपये दर, मिनी बसों से 50 रुपये लिया जाएगा।
रांची से पलमा के बीच NH 23 पर कल से चलने के लिए टोल देना होगा। NHAI टोल प्लाजा को 19 अक्टूबर से चालू करेगा। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों से एक निश्चित रकम लेकर टोल पास दिया जाएगा। NHAI ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए टोल दर भी निर्धारित कर दी है। कार, जीप, वैन या लाइट मोटर व्हीकल से 30 रुपये व उसी दिन लौटने पर 45 रुपये, एक माह में 50 बार सिंगल यात्रा करने पर 1040 रुपये लिए जाएंगे। हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के गुड्स वाहन, मिनी बस से सिंगल यात्रा पर 50 रुपये व उसी दिन वापसी पर 75 रुपये और एक महीना में 50 सिंगल जर्नी करने पर 1650 रुपये देने होंगे। बस और ट्रक से 105 रुपये व उसी दिन वापसी के लिए 160 रुपये तथा एक महीने में 50 सिंगल जर्नी के लिए 3525 रुपये का पास बनाया जाएगा। 3 एक्सल वाणिज्यिक वाहन से सिंगल जर्नी के लिए 115 रुपये व उसी दिन वापसी के लिए 175 रुपये और एक महीने में 50 सिंगल जर्नी पर 3845 रुपये लिए जाएंगे। बता दें कि NHAI ने पिस्का मोड़ से पलमा तक 4 लेन सड़क का निर्माण 3 साल पहले कर दिया था। इसमें अभी तक टोल प्लाजा चालू नहीं हो सका था। जमीन की समस्या थी। अब टोल प्लाजा बनने के बाद इसकी वसूली चालू होगी। रामगढ़ में एक युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। रामगढ़ की बाजार समिति के पीछे बेलवागड़ा गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। जानकारी के अनुसार बेलवागड़ा गांव निवासी सूरज कुमार मुंडा उम्र 27 वर्ष का शव मिला है, जिसके शरीर पर काफी चोट भी लगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार शव के बगल में उसकी बाइक भी मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मजदूरी का काम करता था। लोगों को हत्या का कारण नहीं पता है, लेकिन सिर पर चोट के निशान है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखता है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। धनबाद के एशियन जलान हॉस्पिटल में मरीज की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। अस्पताल प्रबंधन ने कहा पैसे कम कराने के लिए किया हंगामा। धनबाद के एशियन जलान हॉस्पिटल में मरीज कारू सिंह की मौत पर परिजनों ने मंगलवार की रात हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इससे पहले भी कई बार इलाज में लापरवाही का आरोप लग चुका है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह हंगामा पैसे कम करने को लेकर किया गया। मृतक के भतीजे प्रिंस कुमार के अनुसार धनसार निवासी उसके चाचा ऑटो चलाते थे। सोमवार की रात किसी बस ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें यहां भर्ती कराया गया। भर्ती करने के बाद 20,000 रुपये जमा किया गया और 17,000 रुपये की दवाई मंगाई गई। सुबह तक मरीज की स्थिति ठीक थी। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। मरीज के पास किसी को जाने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि दोपहर 12 बजे से वे लोग डॉक्टर से मरीज को रेफर करने का आग्रह कर रहे थे, ताकि रांची ले जाकर बेहतर इलाज कराया जा सके। डॉक्टर रात तक टाल मटोल करते रहे। रात में अचानक बताया कि 25,000 रुपये जमा करो, इसके बाद मरीज को भेजेंगे। थोड़ी देर बाद बताया कि उसकी मौत हो गई है। मरीज की मौत की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। कनेक्टिविटी को कर रहे मजबूत हेमंत। राज्य के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था बेहतर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की जानी है। इसका उद्देश्य दूरदराज के गांव के लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को योजना को लेकर परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का विशेष ध्यान रखें। बसों के संचालन के लिए इस तरह रूट निर्धारित करें कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, साप्ताहिक हाट और बाजार और रेलवे स्टेशन अवस्थित हो। इससे ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत होगी। बैठक में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव विनय कुमार चौबे, परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा और संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रदीप कुमार मौजूद थे। आधार के बाद विद्यार्थियों के लिए बनेगा वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। शिक्षा विभाग ने दिया ये निर्देश। देश भर में अब आधार कार्ड के बाद विद्यार्थियों के लिए अपार ID बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर में वन नेशन वन स्टूडेंट ID लागू किया जाएगा। यह 12 अंकों का यूनिक ID कोड होगा। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी DEO व DSE को पत्र लिखा है। 57,000 का मंगलसूत्र खरीदा, ऑनलाइन पेमेंट भी किया, फिर भी पुलिस पकड़कर ले गई। रांची की अरगोड़ा पुलिस ने अनिल कुमार गुप्ता नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया है। अनिल शातिर ठग है। पहले भी 5 बार जेल जा चुका है। इस बार ठग अनिल ने रांची के अरगोड़ा स्थित JD ज्वेलर्स को चूना लगाया था।
जिसके बाद ज्वेलर्स के दुकानदार जनार्दन कुमार सोनी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जनार्दन कुमार सोनी के अनुसार सोमवार की शाम एक महंगे वाहन में एक व्यक्ति उनके जेवर दुकान पहुंचा था। इसके बाद उसने 57,000 रुपए का एक मंगलसूत्र खरीदा। मंगलसूत्र का पेमेंट ऑनलाइन करने की बात हुई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने जेडी ज्वेलर्स के बारकोड को स्कैन कर पेमेंट कर दिया और दुकान से तुरंत निकल गया। दुकानदार ने बैलेंस चेक किया तो पैसे खाते में आए ही नहीं है। जेवर के दुकानदार ने जब मंगलसूत्र खरीदने वाले से संपर्क किया तो वह उलझ गया और फिर फोन बंद कर दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।